रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं। जहां तक रेडियो गूंज की आवाज पहुंच रही है, उनको बताएं कि रेडियो गूंज आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन है और इसमें जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं हम अपने लिए बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं और पूरे समाज के विकास के लिए बनाते हैं। रेडियो गूंज वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आज जिस कार्यक्रम में हम आपसे मिल रहे हैं उसका नाम है आओ अंग्रेजी सीखें। हमने कहा आओ अंग्रेजी सीखें। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, उनकी जानकारियाँ बहुत ज़्यादा होती है, प्रतिष्ठित लोग होते हैं और हम तो अंग्रेजी जानते नहीं, हम अंग्रेजी बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन राजेश कभी ऐसा नहीं कहता। अगर नहीं जानते तो हम जान जाएंगे, हम सीख जाएंगे। अगर हम नहीं बोलते तो हम बोलने लगेंगे, हम लिखने लगेंगे, लेकिन प्रयास अगर हम करेंगे तो। इसीलिए रेडियो गूंज ने अपने ग्रामीण श्रोताओं के लिए या जो भी रेडियो सुन रहे हैं हमारा, उनके लिए एक कार्यक्रम लेकर आए कि आओ अंग्रेजी सीखें। अगर कहीं आपको असुविधा हो तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, जिसके लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 8340686641, 8340686641 और दूसरा नंबर है 9835039435, 9835039435 और हमारा पता है रेडियो गूंज, सुप्रामेंटल फाउंडेशन, पकौली, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक एक ही साथ है, एक ही बिल्डिंग में है। मर्जर हो चुका है दोनों का, दोनों एक हो गए हैं। रजासन पंचायत, बिदुपुर ब्लॉक और अपना महान वैशाली जिला यहाँ है। आओ अंग्रेजी सीखें, इसे हम एकदम निचले लेवल से शुरू कर रहे हैं, एकदम क ख ग घ मतलब ABCD यहाँ से शुरू कर रहे हैं और बातचीत करेंगे आज गुड मैनर्स। हाँ, क्या सही तरीका है, तौर तरीका है अंग्रेजी में, इसके विषय में जानकारियां देंगे। और जानकारियों के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है माधुरी कुमार को। माधुरी कुमार द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार है, उसकी सीनियर जर्नलिस्ट यानी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, पहले इनको बुला लेते हैं। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आओ अंग्रेजी सीखें इस कार्यक्रम में। धन्यवाद राजेश जी, मुझे इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाने के लिए, वो भी रेडियो गूंज के परिसर में। और आज जहाँ तक आपने मेरा परिचय श्रोताओं से करवाया कि मैं एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हूँ, ये ठीक है, पर अंग्रेजी भाषा की जानकारी के लिए पत्रकारिता या अंग्रेजी भाषा के अखबार में काम करना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होती है किसी भाषा के प्रति आपके अंदर कितनी रुचि है, उसे जानने सीखने की कितनी ललक है। आप भी वैसे ही भाषा को सीख सकते हैं, वैसे ही बोल सकते हैं, वैसे ही पढ़ सकते हैं। अच्छा माधुरी जी, एक बात बताइए, हमें बताइए और हमारे सुनने वालों को बताइए कि आओ अंग्रेजी सीखें, जिसके तहत हम लोगों के बीच अंग्रेजी की जो भ्रांति थी, नहीं बोलने की, नहीं जानने की, नहीं लिखने की, इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और आत्मबल लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी भी कहा है कि आप भी सीख सकते हैं। कैसा प्रयास लग रहा है? आप तो और भी एपिसोड्स में आ चुकी हैं और ये सवाल हम बार बार आपसे पूछते हैं। मैं तो ये मानती हूँ रेडियो गूंज का ये इनिशिएटिव काफी अच्छा है और जन जन तक जो बिल्कुल निरक्षर भी है और वो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं ना, तो इस कार्यक्रम को सुनकर जरूर इस भाषा की जो महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे तौर तरीके होते हैं, उनको वो सीख सकते हैं। बस जरूरत है गौर से इस कार्यक्रम को सुनने की, खासकर बच्चों की, हिंदी स्कूल के, हिंदी मीडियम के बच्चों की, जहां अंग्रेजी पर बहुत जोर नहीं दिया जाता है, पर वो अंग्रेजी में कुछ जानना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कन्वर्सेशंस करना चाहते हैं। बस ध्यान से हमारी बातों को सुने और समझे तो निहायत ही साधारण सा काम है ये। और देखिएगा 1 से 2 हफ्ते के अंदर
वो छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में अंग्रेजी बोलने लगेंगे और समझने भी लगेंगे। लेकिन एक बात बताइए माधुरी जी, आप भी गांव देहात गई होंगी, चाय के दुकान पर चाय भी पिया होगा, या आपके घर में भी लोग काम करने आते होंगे, वो भी बड़े मजेदार तरीके से, उनकी कोई शिक्षा नहीं लेकिन अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी भाषा के कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के बोलचाल के भाषा में पूरी तरह से अपना लिए गए हैं। जी। मसलन अब छोटा सा उदाहरण मैं दे रही हूँ, चेयर और टेबल। हाँ। ठीक है, ये दोनों ही अंग्रेजी शब्द है ना। चेयर की हिंदी होती है कुर्सी, टेबल की हिंदी होती है मेज। जी। और हम कब बोलते हैं मेज ले आइए, हम कहते हैं टेबल ले आइए। सही, चेयर पे बैठे सही, हैं, सही, हम सही। ये नहीं कहते हम कुर्सी पर बैठे हैं। हाँ। तो इस तरह की जो गुड, वेरी हाँ। गुड, बैड, ये सब जो शब्द है ना, इनको कई भाषाओं में अपना लिया गया है और दैनिक बोलचाल में इसका हम प्रयोग करते हैं। और वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे लोग हो, सभी के भाषा में इनका उपयोग किया जाता है। धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, धड़ल्ले से, और इनको एहसास भी नहीं होता है कि ये देहाती भाषा या अपने लोकल डायलेक्ट्स को बोलने वाले लोग, लोकल बोली को बोलने वाले लोग अंग्रेजी का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ना, जैसे एक छोटा सा शब्द लीजिए, बलून, इट्स एन इंग्लिश वर्ड। हाँ, हाँ। बट अब द फूकना हिंदी कहाँ कहा वर्ड जाता है? इज गुब्बारा। हम ये नहीं कहते हाँ। गुब्बारा फुला रहे, बच्चे भी बड़े मजे में कहते हैं बलून खरीदना है, हाँ, बलून हाँ, लेना हाँ, है, चाहे वो गांव देहात के बच्चे हो या शहर के बच्चे। हाँ। तो इस तरह अंग्रेजी हमारे रग रग में समाई हुई है, हम उसे अपनी भाषा से अलग कर ही नहीं सकते हैं। अगर जो आप फोन करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं ना, तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर। हमारा बोले तो रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज का मोबाइल नंबर है 8340686641, 8340686641, और दूसरा नंबर है 9835039435, 9835039435 ये नंबर है। आओ 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 अंग्रेजी सीखें, गुड मैनर्स पर बात करेंगे। माधुरी जी, गुड मैनर्स क्या हुआ, पहले ये बताइए। चलिए तो हम आज आपको बताते हैं कि गुड मैनर्स या अंग्रेजी में हाँ। शिष्टाचार के शब्द क्या है जी और उनका इस्तेमाल हम कैसे करते जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हिंदी भाषा की तरह अंग्रेजी में बात बात में नाम के साथ जी, आप, वे, तुम, इस तरह के लिए कोई अलग अलग शब्द नहीं है। अच्छा। हाँ, आप जैसे कहते हैं राजेश जी, माधुरी जी, आप मुझे कह रहे हैं, पर अंग्रेजी में ऐसा कोई संबोधन नहीं है। हिंदी में हम कह रहे हैं राजेश जी, हाँ। माधुरी जी, तो पर जी एक अंग्रेजी में शिष्टाचार की ये भाषा। जी इस तरह की शिष्टाचार नहीं है। क्या कहेंगे? वहाँ एक ही कॉमन वर्ड है यू। हाँ, ओके, हाँ। YOU, हाँ, यू माने तुम। हाँ। हम बड़े से लेके छोटे तक को यू कहते हैं, पर हाँ, यू संबोधन के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। यू मतलब छोटा भी बड़ा भी। बिल्कुल, तुम। बड़े को भी हम यू कहते हैं, जी छोटे को भी यू कह के संबोधित करते हैं। जी। यू माने तुम। हाँ। और हिंदी में हम सबको तुम नहीं कह सकते, अपने बड़ों को आप कहते हैं, छोटों को तुम कहते हैं या तू कहते हैं। हाँ। पर ऐसी कोई बात, तो यहाँ मैं आपको यू माधुरी कह सकता हूँ, यस बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन तुम माधुरी अगर हिंदी नहीं। में कहें तो बहुत ये मुश्किल हो अशिष्ट जाएगा। हो जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो अंग्रेजी भाषा के जो शिष्टाचार के शब्द हैं, जी मैं उन्हें पहले आपको बता देती हूँ कौन Sure, कौन से बताइए। शब्द हैं। सबसे पहला शब्द है प्लीज, प्लीज, कृपया। कृपया। हाँ, दूसरा शब्द है थैंक्स। थैंक्स मतलब हर धन्यवाद। बात में अंग्रेजी में हम धन्यवाद कहना नहीं भूलते हैं, या प्लीज कहना भी हमारी एक अभिन्न तौर तरीका है, भाषा जी, बोलने जी। का तौर तरीका है। तीसरा है वेलकम। हाँ, स्वागत। जी हाँ। हाँ, चौथा है काइंडली। हाँ। चलिए पहले इन 4 वर्ड्स का इस्तेमाल हम सीख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज आप कैसे कहते हैं? हिंदी में आप कहते हैं हाँ, मुझे 1 ग्लास पानी दीजिए। हाँ, इसमें कोई अशिष्टता नहीं है। हाँ, पर अंग्रेजी में अगर आप किसी से कहते हैं तो आप इस बात को कैसे कहेंगे?
सीधा सीधा ट्रांसलेशन करें तो हम कहेंगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यस, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पर नहीं, आपको पता है अंग्रेजी में ये अशिष्टता हो जाएगी, यानी गलत है। बिल्कुल। आप जब भी किसी से कुछ चीज की मांग करें जी। तो उसके आगे प्लीज शब्द लगाना ना भूलें। तो हम कहेंगे प्लीज गिव मी अ वाटर। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, या हाँ, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। ओके, ठीक है, ओके। ये बहुत ही शिष्टाचार से भरा हुआ वाक्य है। उसी तरह प्लीज के जगह आप एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो है काइंडली। काइंडली मतलब होता है दया करके, कृपया। कृपया। हाँ। आप ऐसे कहेंगे काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हाँ, अंग्रेजी में। बिल्कुल, हाँ। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर काइंडली। आओ अंग्रेजी सीखें। गुड मैनर्स की बात हो रही है। हमारे साथ बैठी हैं माधुरी कुमार, जिन्होंने यहाँ अंग्रेजी सिखाने का बीड़ा उठा लिया है। आओ अंग्रेजी सीखे कार्यक्रम में, और रेडियो गूंज के स्टूडियो में बैठी हैं पकौली, बिदुपुर, वैशाली में। माधुरी जी, आगे बताइए, क्या बताना चाहिएगा? देखिए, मैंने अभी प्लीज और काइंडली 2 शब्दों का प्रयोग बताया है जी। अपने श्रोताओं को, सुनने वालों को। और अगला शब्द, नहीं, अगला शब्द जाने से पहले, हाँ, हम बार बार अपने लोगों से कहते हैं कि ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। बिल्कुल होना एकदम, चाहिए। क्योंकि देखिए सिर्फ भाषण कोई नहीं सुनना तो चाहता। आप बताइए मनोरंजन किस तरह से करना चाहते हैं आप गाना श्रोताओं बजवाते का? हैं ना। अच्छा, आज ऐसा करते हैं ना कि हम भोजपुरी गाना सुनते हैं अपने। आपने अंग्रेजी के कार्यक्रम में भोजपुरी गाना यही तो सुनाने मजा है, का यही तो, क्योंकि initiative देखिए। लिया। ओ दैट्स ग्रेट। हाँ, मुझे that's लगता है great। श्रोताओं को भी मजा आ जाएगा सुनकर। कबियो पीछा ना छोड़बा तहार बलमो, कबियो पीछा ना छोड़बा तहार बलमो, जबले प्यार के ना करबे इकरार बलमो, जबले प्यार के ना करबे इकरार बलमो, कबियो पीछा ना छोड़बा तहार बलमो, कबियो पीछा। बहुत मजा आया। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश हूँ, आपके अपने पकौली से, बिदुपुर, वैशाली। वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन। हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम ही लेकर आ रहे हैं जिससे आपका, हमारा, हम सबका विकास हो सके, नई जानकारियां मिल सके, हम ऊंचाइयों को छू सकें। और इसमें हमारी मदद, यानी रेडियो गूंज की मदद कर रही हैं माधुरी कुमार, जो हमारे साथ अभी स्टूडियो में बैठी हैं पकौली में। ये वरिष्ठ रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबार में इनसे बातचीत चल रही है। 2 शब्द जो थे ना, वो गुड मैनर्स के प्लीज एंड काइंडली, इस पर चर्चा हो चुकी है। माधुरी जी, अगला शब्द कौन सा है? मैं एक और एग्जाम्पल प्लीज वर्ड के लिए देना चाहूंगी। श्योर, जो वेलकम है। अक्सर हम कहते वेलकम मैम, वेलकम। हैं। हम अगर आपसे समय पूछते हैं कितना बजा है, कितना आप बजा कहेंगे है? कि घड़ी में इतना बज रहा जी, है। जी, जी। उसी बात को जब आप किसी से अंग्रेजी में पूछेंगे, हाँ। तो किस तरह पूछेंगे पता है? किस तरह? आप बोलेंगे व्हाट इज द टाइम प्लीज, अच्छा, व्हाट इज द टाइम प्लीज, या हाँ, टाइम प्लीज। टाइम प्लीज, कृपया समय बताएं। हाँ ये प्लीज शब्द बहुत महत्व का है अंग्रेजी भाषा में। जी। आप समय भी पूछ रहे हैं तो प्लीज शब्द का प्रयोग करना ना भूलें। ये भी कह सकते हैं प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। या बिल्कुल कह सकते हाँ, हैं, चलिए। काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ मैंने भी एक वाटर, लाइन गिव मी सीख अ लिया कप ऑफ माधुरी जी। टी। हाँ, ठीक है, अब चलते हैं तीसरा महत्वपूर्ण शब्द। कौन वो सा है? थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद देना। जी, जी, हर जी। बात में धन्यवाद ज्ञापन करना आप न भूलें। जी, जी। आपने, आपकी कोई छोटी सी भी मदद करता है तो उसे थैंक यू कहना ना भूलें। हाँ। आप, हम हिंदी में भी धन्यवाद के ज्ञापन करते हैं। लेकिन हिंदी में तो हम कोई ऐसा लगातार धन्यवाद नहीं देते पर हैं। अंग्रेजी में हाँ, आपने किसी से समय पूछा, ठीक है, हाँ, टाइम प्लीज, अगले ने आपको समय बता दिया कि इट्स 3 PM, तो इतनी फॉर्मेलिटी की क्या आपको तब जरूरत बोलना है? होगा थैंक यू। नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी यस, की क्या क्योंकि ये जरूरत है? भाषा बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज है। मैंने ओके। कहा ना कि हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, हाँ, ये सभी अंगिका, इनफॉर्मल हाँ, लैंग्वेजेस हैं। हाँ, पर अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत से शिष्टाचार, बहुत से फॉर्मेलिटीज
और बहुत सी कर्टसी इंक्लूडेड है। ओके। If you are not courteous, if you do not say courteous words, तो आपको लोग uncultured Then कहेंगे। you are teaching me अंग्रेजी। Yes, English. मैं कर्टसी हाँ, सिखा रही हूँ, then मैं तौर तरीका then सिखा I रही हूँ। have to say thank you माधुरी। Yes, that is Okay, the way. okay. That is the way and it is acceptable. Okay. और जवाब में थैंक यू के बाद क्या कहा जाता है पता है? Mention not। नहीं, आज का सबसे छोटा शब्द है वेलकम। वेलकम। आपका अच्छा। स्वागत है। ओके। यानी मैंने कोई एहसान नहीं किया, आपका स्वागत है। जी। आप पूछ सकते हैं, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। जी। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जी। पर धन्यवाद या थैंक यू करना कभी मत भूलिएगा। मतलब कि ई बोलल जाता ई रेडियो से आओ अंग्रेजी सीखे में कि अगर आपकी कोई मदद करता है तो आपको अंग्रेजी में थैंक यू कहना होगा। अगर पड़ोस की दुकान में अगर चाय पी रहे हैं और अगले ने चाय दी तो आप कह सकते हैं कर्टसी में, मैनर यही कहता है थैंक यू, है ना? क्या गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही। एक और बात जो मैं महत्वपूर्ण बात थैंक यू से जुड़े हुए जी। या थैंक्स से जुड़े हुए बताना चाहूंगी जी आप जी लोगों जी को। जी श्योर। जैसे आप किसी को खाना परोस रहे हैं जी। और अगला आदमी कहता है नहीं मुझे और चावल मत दीजिए, मेरा पेट भर चुका है। आप सादे शब्दों में मना कर देते हैं। हाँ। पर अगर अंग्रेजी में आपको कहना है ना, हाँ। आप कहेंगे नो थैंक्स, आई डोंट नीड एनी मोर। लेकिन हिंदी में तो कह देते हैं कि ना चाहिए या नहीं चाहिए। आप छोटा सा शब्द अंग्रेजी में नो हाँ। थैंक्स, ओके। मतलब धन्यवाद पर मुझे और नहीं चाहिए। नो थैंक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंचलाइन है। जी जी। और इसका शिष्टाचार में या बिहेवियरल पैटर्न में जी। बहुत अहमियत रखती है इन शब्दों की। नो थैंक्स, नो मेंशन। हाँ। जी, ठीक है? जी। तो आप समझ गए होंगे कि थैंक यू शब्द का प्रयोग हमें किस तरह से करना है। अगर आपके लिए किसी ने कोई काम किया बिल्कुल जो आपने चाहत रखी थी अगले से, तो अंग्रेजी में ये धर्म है आपका कि आप उसे थैंक यू कहें। बिल्कुल, आप उसे धन्यवाद देना कभी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आओ अंग्रेजी सीखें, इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है और आज गुड मैनर्स की बात चल रही है। हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हैं माधुरी कुमार, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की, और इनसे बातचीत चल रही है और अंग्रेजी सिखाने का काम कर रही हैं। आज का जो विषय है गुड मैनर्स, हमें अंग्रेजी में क्या मैनर्स शो करने होंगे, बताने होंगे, दिखाने होंगे, इसकी चर्चा चल रही है। और अगर आपको कहीं भी कोई असुविधा हो या आप चाहते हैं कि इस पर भी डिस्कशन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा नंबर है 8340686641, 8340686641 और 9835039435। जी हाँ, ये दोनों नंबर याद रखिएगा, ये दोनों नंबर याद रखिएगा, है ना? और अब माधुरी जी फटाफट और बताइए, जल्दी नहीं कि एक गाना सुन लेते हैं उसके बाद बातचीत। I love you. ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ I love you. देखिए 3-4 और शब्दों का गुड मैनर्स में प्रयोग होता है अंग्रेजी जी में। जी जी। और महत्वपूर्ण शब्द जो छूट रहा है, हाँ, जो बताइए। मुझे बहुत पहले ही बताना जी, चाहिए था, जी, वो जी। है सॉरी। हाँ हाँ ये जो सॉरी कहने की परंपरा है, हाँ ये भी हिंदी के वाक्य में या हिंदी बोलचाल की हाँ, भाषा कहाँ में बोलते हम हैं बात क्षमा पीछे करें, क्षमा माफ नहीं कीजिए, मांगते कहाँ हैं। बोलते हैं? नहीं पर बोलते। अंग्रेजी में जी। हमें सॉरी कहना बात पीछे बनता है। अगर कोई गलती की तो सॉरी। बिल्कुल। हाँ। आपको किसी के यहाँ निमंत्रण दिया गया, आप वहाँ नहीं जा पाए, उसे जरूर सॉरी कहिए, जी। जरूर एक्सक्यूज मांगिए उससे। जी। और
तहे दिल से माफी मांगिए। मतलब कि गलतियां हुई तो सॉरी हाँ, कहना पर हम है। यहाँ छोटी छोटी बातों में भी सॉरी कहते जी, हैं, जी, ठीक है? जी, जी। और फिर और भी शब्द है, एक्सक्यूज मी। अने हमें छोड़ हाँ, दीजिए। हमें हाँ, थोड़ा रास्ता दीजिए। हाँ, हाँ। आपके रास्ते में कोई खड़ा है, जी। आप हिंदी में कहेंगे थोड़ी जगह दे दीजिए, मुझे जाने नहीं, ऐसे दीजिए। थोड़े बोलते हैं, कहते हैं हटिए जरा। हाँ, पर अंग्रेजी में हाँ। आप बहुत पोलाइटली कहते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज, मतलब आप मुझे जाने का जगह दे दीजिए। काइंडली अलाउ मी, कृपया मुझे इसकी इजाजत दीजिए। अच्छा, इजाजत अगर मांगना। आप किसी की हाँ, मदद करना चाहते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति को आप थैला उठाना चाहते हैं, वो चल नहीं पा रहा है, किसी को सहारा देना चाहते हैं, हाँ। पर बेझिझक आप उसे सहारा नहीं दे सकते, पहले उसकी इजाजत लेते हैं। काइंडली अलाउ मी टू हेल्प यू प्लीज, हाँ। मतलब मुझे आपकी मदद करने का मुझे मौका अवसर दीजिए। हाँ, हाँ, मौका हाँ। दीजिए। हाँ, हाँ। सो काइंडली अलाउ मी, that is another word, that is another good manner in English language. आई थिंक कि ये जो 5-6 शब्द आप बताए वो कॉमनली यूज हैं, बिल्कुल। हमेशा यूज करने वाले हैं कि आप उसको अगर अपने साथ आत्मसात कर लेते हैं तो आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अंग्रेजी में जो मैनर्स वाले शब्द हैं वो जानते हैं। बिल्कुल। और जब आपने किसी की मदद कर दी और उसने अगले ने आपको धन्यवाद कहा, जी। तो आपका जवाब क्या होगा? वेलकम। वेलकम के साथ हाँ। और भी शिष्टाचार की भाषा है जो है इट्स माय प्लेजर। ओ, ये मेरे लिए खुशी की बात ये है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपकी मदद कर पाई हूँ। जी, जी, इट्स जी। माय प्लेजर। जी, जी, जी। आपने किसी के साथ डिनर लिया, उसने आपको डिनर पे इनवाइट किया, अगले ने आपको धन्यवाद दिया, हाँ। आप क्या कहेंगे? ओ, इट्स माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डिनर। और भी कोई शब्द है माधुरी जी जो बताना चाहेंगी फटाफट? आज के लिए मैं इतने ही शब्दों को कहूंगी और यहीं पे विराम दूंगी, क्योंकि इन शब्दों का बहुत व्यापक प्रयोग है। इसके प्रयोग का कहीं कोई अंत नहीं है। जी, हर जी। कदम पर, हर मौके पर इनका हम उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं और हम एकदम मैनर से, फुल ऑफ मैनर, हम आपको थैंक यू कहते हैं और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें और हमेशा इस रेडियो गूंज के स्टूडियो में आते रहें और हमारे वैशाली वालों के लिए आओ अंग्रेजी सीखे की कड़ी को आगे बढ़ाते रहें। तो मैं आपके थैंक यू के जवाब में यही कहूंगी, इट्स माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव फॉरएवर एंड एज लॉन्ग एज आई कैन। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए, रेडियो गूंज के परिसर में बुलाने के लिए। ओह ग्रेट। तो अभी थी हमारे साथ माधुरी कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, द टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार की पत्रकार हैं। आओ अंग्रेजी सीखे में आज हम बातचीत कर रहे थे उनसे कि गुड मैनर्स के कौन कौन से शब्द हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले और भी एपिसोड्स में हम बातें करेंगे, अंग्रेजी को सीखने की बातें करेंगे, कैसे सीखी जाती है अंग्रेजी। तो आओ अंग्रेजी सीखें। आज के लिए बस इतना ही। सुनते जाइए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन, अपने वैशाली, अपने पकौली, अपने बिदुपुर से रेडियो गूंज, जहां कार्यक्रमों का कारवां कभी खत्म नहीं